इन ब्रीफ फर्स्ट मैंने कोई भी व्याधि की जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के पहले रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम, ये जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसके अनुसार, और आज का टॉपिक है जो दोषों का, उसके लिए हमें थोड़ा सा इन ब्रीफ में दोषों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तो वी ऑल नो ऑल दिस फैक्ट्स, दैट इज शारीर व्याख्या दोष धातु मलामूलम हि शरीरम, स्वस्थ पुरुष व्याख्या समदोषः समाग्निश्च, then role of dosha in swastha, that is वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषाः समासतः। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत जैसे पहले भी बता चुके हैं कि विसर्गादान विक्षेपैः सोम सूर्य अनिलस्य यथा धारयन्ति जगद्देहं कफ पित्त अनिलस्तथा। देन प्रकृति और दोष का संबंध भी हमें सबको पता है, जो बताया है शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत् दोषः उत्कटः, या चरक विमान स्थान अध्याय 8 में जो बताया है कि काल गर्भाशय प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति एक्सेट्रा। तो प्रकृति में दोषों का इम्पोर्टेंस, संप्राप्ति जो है सामान्य और विशेष संप्राप्ति और उसके जो विधि विकल्प सब बताया है उसी में दोषों का इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ दोषा इन षटक्रिया काल, ये सब मैंने यहाँ सूत्र नहीं लिखे हैं इसलिए कि हम सबको ये पता है और समय की पाबंदी के अनुसार मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहती हूँ। देन दोष और इंद्रिय का संबंध, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन। अब सब जब हम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन का सोचते हैं, उनका दोषों के साथ जो संबंध है वो भी चिकित्सा के समय बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि पहले जो हेतु बताए हैं सामान्य हेतु, दैट इज असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराग एंड काल। सो ये तीनों का भी संबंध हमें चिकित्सा करते समय हम ध्यान में लेते हैं, क्योंकि जो भी मन के लिए या धारणीय वेग धारण ना करते हुए, जैसे अजीर्ण में बताया है ईर्ष्या भय क्रोध परिप्लुतेन लुब्धेन, ये हेतु अजीर्ण में बताए हैं, ऐसे ही हर एक व्याधि में जैसे रुद्रोग में चिंता, ये मानस हेतु बताए हैं, तो ये उभयेंद्रिय है इसलिए उनका भी दोषों के साथ, क्योंकि वायु मन का वायु जो वायु तंत्रयंत्र धरा बताया है, तो नियंता प्रणेता च मनसः इंद्रिया सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकाः सर्वेन्द्रियार्थानाम अभियोडा, दैट इज नियंता रेग्युलेटर गवर्नर एंड रूलर, प्रणेता लीडर एंड क्रिएटर, प्रवर्तक चेष्टानाम प्रमोटर एस्टिकेटर एंड ओरिजिनेटर, उद्योजक दैट इज स्टिम्युलेटर। सो दोषों का इंद्रियों के साथ संबंध चिकित्सा में ध्यान में रखते हुए दोषों का अग्नि के साथ, ये तो हमें बहुत ही पंचकर्म शोधन चिकित्सा हो या शमन चिकित्सा हो, जब हम केस टेकिंग लेते हैं पूरा एग्जामिन करते हैं, तो अग्नि दोषों का कोष्ठों के साथ संबंध, दोषों का प्रकृति के साथ संबंध, ये तो सब थेरोटिकल हम जानते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ दोषा इन चिकित्सा, जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत बार दोष प्रत्यनिक चिकित्सा, व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा, हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा, अनेक प्रकार की शमन शोधन या ऐसी चिकित्सा करते हैं, लेकिन जब भी किसी भी व्याधि की हम चिकित्सा करते हैं तो दोषों का उत्पत्ति स्थान, दोषों का संचरण स्थान, दोष कैसे उत्पन्न होते हैं अवस्थावाद के अनुसार, देन दोषों के जो 5 प्रकार बताए हैं, 15 प्रकार, दोषों की गति जो पंचकर्म में शोधन में पूर्व कर्म में शाखा से कोष्ठगत लाने के लिए, या जो भी उध्व अधो जो भी गति है वो, तो हर एक दोष के गुना कर्म एंड दोष धातु आश्रय भाव या जो संबंध है, इन सबका हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि दोष ये व्याधि निर्मित का समवायी कारण है। वैसे ही दोष वृद्धि क्षय लक्षणा, दोष सामता निरामता जो अवस्था है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम चिकित्सा कौन सी करनी है ये तय करते हैं, शोधन या शमन। देन सिलेक्शन ऑफ द्रव्य, सिलेक्शन ऑफ कर्म एंड इट्स द्रव्य, विशेष सेवन काल एंड अनुपान, जो भी ये चिकित्सा के प्रति हम फाइनल तक जाते हैं तो दोष कहीं भी छूट नहीं सकते, कि दोषों का पहले अभ्यास करके उस रुकना में फिर ही हम डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद में मैं डायरेक्टली केस प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगी।
मैंने आज का एक टॉपिक पहले जो केस है वो प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि स्त्री रोग और दोष विचार। ये जो पेशेंट है, सॉरी गलती से 27 इयर्स का 72 इयर्स हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अ फीमेल पेशेंट ऑफ 27 इयर्स ओल्ड, एजुकेशन बीई कंप्यूटर, वो जो आई थी विलिंग फॉर प्रेगनेंसी, वंध्यत्व की केस है। आपकी वो केस दिख नहीं रही है मैडम, वो प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, अभी भी ये पुराना वाला ही चल रहा है। पुराना निकालेंगे नहीं तब तक दूसरा दिखेगा नहीं साधना जी। आपको पुराना प्रेजेंटेशन ये जो 2017 में, हेलो, अगेन 2017 में साधना जी आईयूआई किया था। साधना जी हाँ, आपका ये पहले वाला शेयरिंग खत्म करिए और नया शेयर करिए, तब जाके आएगा। एक वक्त एक ही शेयर होगी स्क्रीन। ओके, ये नहीं दिख रहा क्या? नहीं, ये नहीं दिख रही है। प्लीज ये पुराना दोषों का जो आपने लिखा है पीला कलर का, उसको हटा दीजिए और फिर नई स्क्रीन डालिए। हाँ चलेगा। आया अभी? हे पहिला हटवा पहले आपको ये इसको अनशेयर करना पड़ेगा। हाँ अभी देखता दिखता है अभी सर? हेलो हेलो, अभी पुराना हट गया है लेकिन नया शेयर नहीं हुआ है। नया दिखता है? नहीं नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ नया। नहीं, चार्जर है ना मेरे पास यार, कोई सब मेरे लग जाए इसमें, लेकिन आज चल रही है, ये लग जाए ऊपर से मंगाते हैं। हाँ अब दिख रही है। सॉरी फॉर दिस स्लाइड, गलती से 27 इयर्स का 72 इयर्स हो गया टाइपिंग समय। A female patient, 27 years old, PE computers, doing job in company, came in clinic for billing for issue. Previous history was that married in 2012, then taken treatment for PCOS, then UPT positive, but unfortunately Garbhastrav in 2016. IUI done in April 17. Again, unfortunately, ectopic pregnancy in May 17, surgical treatment, left fallopian tube removed. History of Kamala in 2007, family history, Madhumeha to her mother. Then ये जो परीक्षण है वो एक्चुअली मैं स्लाइड नेक्स्ट लेती हूँ। मैंने अष्टविध, त्रिविध और दशविध परीक्षण इस रुग्णा का किया। दर्शन में सुकुमार, रस रक्तसार, प्रसन्न व्यक्तिमत्व थी। बाकी एबनॉर्मेलिटी ज्यादा कुछ नहीं थी। प्रश्न से सिर्फ मेनार्क के मेंसेस, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, रज प्रवर्तन, ये सब जानकारी ली। प्रकृति पित्त कफ, कोष्ठ क्रूर, अग्नि तीक्ष्ण। देन स्रोतस परीक्षण में ऑल स्रोतसास आर नॉर्मल एक्सेप्ट आर्तव स्रोतसा, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब या क्षतज हिस्ट्री इज देयर। देन निदान पंचक of this rugna, दोष वायु, कफ and पित्त, दुष्य, रस, रक्त, रज, आर्तव, मांस, मज्जा, शुक्र and पुरुष, व्याधि अधिष्ठान गर्भाशय बीज ग्रंथि। इसमें जो हेतु बताए थे उसने, तो उसमें से मैंने जो तय किए वो वेग विधारण, एज शी इज वर्किंग फ्रॉम 9 to 6 इन कंपनी। धारणीय वेग धारण नहीं करना या मूत्र वेग धारण करना। देन चिंता,
टू मच स्ट्रेस इन कंपनी, दुष्ट, रज, आर्तव, ये जो हमारे 4 हेतु ग्रंथकारों ने बताए हैं, मिथ्या आहार विहार, दुष्ट, बीज, उसमें से दुष्ट, रज, आर्तव ये हेतु है। यहाँ मैंने वायु, पित्त एंड कफ लिखा है, तो वायु में भी देखिए अपान वायु एंड व्यान वायु दृष्टि, कफ में क्लेदक कफ एंड पित्त में पाचक पित्त। देन संप्राप्ति अपान व्यान वायु दृष्टि, पाचक पित्त एंड क्लेदक कफ दृष्टि एंड अकॉर्डिंगली रस रक्त रज मांस दृष्टि दिखाई दी। इसमें जब मैंने ट्रीटमेंट दिया इस रुग्णा में, तो पहले चिकित्सा विचार जो किया कि डायरेक्टली ओव्यूलेशन स्टडी या ओव्यूलेशन देखना है या प्रेगनेंसी के लिए जाना है, उसके पहले एक सूत्र जो चरक चिकित्सा 30 में बताया है, न ही वातावृते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति शमयित्वा तम अन्नस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम। इसीलिए जो भी व्याधि या योनि व्यापद निर्माण होते हैं, स्त्री रोग निर्माण होते हैं, उसमें वायु व्याधि का अनन्य साधारण महत्व है। तो इसीलिए पहले मैंने वात दोष की चिकित्सा करना चाहा, क्योंकि अगर हमने पहले भी एक लेक्चर सुना है, वात व्याधि में अगर सामान्य वात व्याधि लक्षण हम देखते हैं तो उसमें गर्भ शुक्र रजो नाशः चरक चिकित्सा 22 ये वात व्याधि का सामान्य लक्षण बताया है, वो भी इस सूत्र को सपोर्ट करता है। देन व्यान वायु के कर्मों के तरफ हम अष्टांग संग्रह की तरफ जाएंगे, तो यौनौ च शुक्र प्रतिपादनौ, अगर समान वायु का यहाँ हम विचार करेंगे तो पक्वाशय दोष मल शुक्रार्तव अंबु वह स्रोतो विचारी, इसीलिए समान वायु का भी यहाँ हमें विचार करना चाहिए। और अपान का तो हम वैसे भी हम सब जानते हैं कि अपान के लिए ये गर्भाशय, गर्भ निष्क्रमण, रज प्रवृत्ति जो होती है उसके लिए अपान वायु कारणीभूत है। तो इसीलिए ये वायु का जो सूत्र है ये विचार हमने पहले किया। देन दूसरा सूत्र आता है कि तत्र संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्यानाम विधिवत उपयोगः। एक्चुअली ये जो सूत्र है कि जो उन्होंने आग्नेय द्रव्य का प्रयोग यहाँ में भी स्रोतोरोध संप्राप्ति के लिए बताया होगा, वैसा बताया है। और थर्ड वन इज दोषै आवृत्त मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति स्त्रिया, अत्र दोषः कफो वायुः वात कफो च। सो ये टीका में आया है, तो दोष आवृत्त मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति, और इसके ही आगे बताया है कि अगर हम स्त्री रोग में या इस योनि व्यापक चिकित्सा में जो भी शोधन कर्म करते हैं, जो भी पंचकर्म करते हैं, वो दुधारी शस्त्र जैसा है। अगर उसका प्रॉपरली जैसे ड्रग ऑफ सिलेक्शन, अर्हता अनर्हता सब देख के अगर नहीं हुआ तो ये पंचकर्म भी आगे योनि व्यापक निर्माण होने का या हेतु हो सकता है। इसीलिए दुधारी शस्त्र इसको बताया है। देन इसमें मैंने पहले सोचा है कि विरेचन, तत्र दोषहरणम अधोभागम, देन पित्त का अग्रे उपक्रम है, आर्तवम आग्नेयम, आग्नेयम पित्तम, इसीलिए। और विरेचन वैसे भी स्नेहनम स्वेदनम संशोधनम मृदु भी जो वातस्य उपक्रम है उसको भी विरेचन हमें सपोर्ट करता है। आर्तव जनन के लिए या प्राकृत बीज के लिए देखिए हम विरेचन देते हैं। विरेचन देते समय मैंने स्नेहपान इसको फलसर्पी से दिया था, बाह्य स्नेहन महानारायण तेल यूज किया था क्योंकि वो त्वक्सार रससार थी। और दूसरा उसका मैंने ऐसा अर्थ लगाया, मे भी गलत होगा, कि नारायण तेल या महानारायण तेल खुद विष्णु ने निर्माण किया हुआ है जो धारण करता है, और यहाँ मुझे गर्भ का धारण करना, ये मेरी चिकित्सा थी, गर्भ धारण 9 महीने बराबर, एज इट इज बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, सो महानारायण तेल का यूज किया। और विरेचन के लिए अभयादि मोदक, त्रिफला, मनुका एंड बाहवा फांट दिया था। रक्त और पित्त का भी आश्रयश्री भाव है। देन रज एंड रक्त का संबंध है, सो इसीलिए प्रायोरिटी मैंने विरेचन के लिए दी थी। और वैसे भी अगर हम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल विरेचन चालू करते हैं स्नेहपान, तो फिर 12th ओव्यूलेशन के समय या ऋतुकाल के समय हमारा विरेचन करके वो ऋतुकाल के लिए सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रज प्रवृत्ति जब है तो पंचकर्म निषिद्ध है,
रज प्रवृत्ति होने के बाद ऋतु काल में विरेचन और ऋतु व्यतीता काल में फिर बस्ती के तरफ हम जाते हैं। ये जो रुग्ण आई थी ये 21 अक्टूबर में आई थी। पहले मैंने उसको पाचन दिया, अम पाचन, देन विरेचन किया। विरेचन करने के बाद अभ्यंतर चिकित्सा जो दिया वो प्रातः काल में नारायणी, अश्वगंधा, काश्मीरी और यष्टि इनका सिद्ध क्षीर देके उसमें फल सर्विस 10 ml ऐसा दिया। एंड लक्ष्मणा लोह एंड चंद्रप्रभा 500 मिलीग्राम व्यानो दाने दिया, इसीलिए कि व्यान वायु का जो कर्म बताया है यौनौच शुक्र प्रतिपादनों उसका आधार लेके मैंने व्यानो दाने दिया, अपानी नहीं दिया। वही ट्रीटमेंट मैंने नवंबर में भी कंप्लीट की, कंटिन्यू की। लेकिन दिसंबर में ये प्रॉब्लम आया कि LMP 24 अक्टूबर थी लेकिन नवंबर का साइकिल आया नहीं, अनार्तव था। इसीलिए तब मैंने रजब प्रवर्तिनी, चंद्रप्रभा एंड मांसादी कषाय ऑफ नागार्जुन ऐड किया। तो ये थे कि जटामांसी आर्तवजनक है और स्ट्रेस के लिए या मनोवह स्रोतस के लिए कार्यकारी है, इसीलिए मांसादी कषाय। दिसंबर में तो भी अनार्तव ही रहा। फिर मैंने पाठा, इंद्रजाव और त्रिकटु ऐड करके, किंगवाष्टक ऐड करके ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। देन 21 दिसंबर को मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्लियर हुआ। तो क्लियर होने के बाद इमीडिएटली मैंने 5th डे को उसके लिए गर्भाधान विधि जो चक्रदत्त में गर्भाधान विधि बताया है वो किया। ताम्रभस्म 30 मिलीग्राम विथ घी फॉर 5 days ऑन 5th डे ऑफ साइकिल। देन त्रिकटु एंड नागकेशर जैसे उन्होंने बताया है वो 10 दिन तक दिया और बाकी का ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू किया। देन जनवरी का साइकिल में साइकिल क्लियर था लेकिन ओव्यूलेशन स्टडी किया तो उसमें स्मॉल फॉलिकुलर स्टडी आया, इसीलिए मैंने फिर बस्ती को लिया। बस्ती में इस रुग्ण को बृहन बस्ती दिया मैंने, जो बृहन बस्ती या इसमें जो बृहन बस्ती या वृष्य बस्ती का रेफरेंस देके चरक सिद्धि स्थान का था, वो बस्ती इस रुग्ण को मैंने दिया। वन मिनट, मेरे पास केस पेपर है, मैं बताती हूँ। जब बस्ती दिया तो बाह्य स्नेहन के लिए धन्वंतर तेल एंड महानारायण तेल यूज किया और बस्ती के लिए तालीम खाना, बिदारी कंद, अश्वगंधा, रासना, शतावरी, रसांजन, देवदार और मिस्का इनका सिद्ध क्षीर का क्षीर बस्ती का यूज किया। तो बाद में ये फरवरी में बस्ती चिकित्सा होने के बाद मार्च का साइकिल नॉर्मल आ गया और अप्रैल में इसका यूपीटी पॉजिटिव आ गया। यहाँ अगर हमने अवरोधजन्य संप्राप्ति जब स्त्री रोग में समझते हैं तो अनुवासन, सहचर तेल, दशमूल, एरंडमूलादि निरोह के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी मैंने मोर देन 200 या 300 पेशेंट्स ऐसे मेरे पास आए थे। क्षयजन्य अगर संप्राप्ति है तो वृष्य बस्ती, आर्तक्षय या रसक्षय, रक्तक्षय तो यापन बस्ती। और अगर केवल दोष प्रकोप जन्य है तो दोषानुरूप पित्त प्रकोप रहेगा या कफ प्रकोप या वात प्रकोप, उसके हिसाब से द्रव्य, क्योंकि अपामार्ग तंडुलीय अध्याय चरक सूत्र में बहुत सारे द्रव्य उन्होंने बस्ती के लिए जो बताए हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ। और पीचू का यूज किया था कि फलघृत का पीचू दिया था। देन दूसरा एक ये करना है कि अगर LH FSH में इम्बैलेंस है, मे बी कम या ज्यादा रहते हैं तो विरेचना इज वेरी हेल्पफुल। अगर TSH हाई है तो वमन विरेचन बस्ती। अगर AMH या एंडोमेट्रियम थिकनेस लो है तो ये एपन बस्ती यहाँ हमें बहुत सारे बहुत यूजफुल होते हैं। चिकित्सा क्रम यहाँ मैंने जो बताया था ओरली वही स्लाइड यहाँ दिखाई है। लक्ष्मणा लोह, भैषज्य रत्नावली, देन चंद्रप्रभा, ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे तैयार करके दिया, मुझे बाहर मिलता नहीं है। देन ये फॉलोअप का स्लाइड है। इसका यूपीटी 5/4/18 को 18/4 को पॉजिटिव आया। देन
USG थ्रू आउट। देन गर्भिणी परिचर्या भी मेरे पास थी, देन सूतिका परिचर्या भी मेरे पास थी। 12 दिसंबर को LSCS हुआ ड्यू टू फ्लोटिंग हेड एंड बेबी वेट गर्ल चाइल्ड वाज देयर एंड 3.2 kg, and this is the picture of that baby, this first picture, and all are from our clinic. These are infertility patients and all Garbhini Paricharya, Sutika Paricharya, these are the kids. Then दोषों का दूसरा, ये तो मेरा केस था जो वंध्यत्व या इनफर्टिलिटी का था। अनुक्त व्याधि और दोष, इसमें मैंने ब्रीफ लिया है कि चरक विमान स्थान में भी बताया है कि व्याधि है अपरिसंख्य है, तो हर एक व्याधि का हमें दोष दुष्य इनका सब एग्जामिन करके बाद में चिकित्सा करना चाहिए, क्योंकि अपरिसंख्य है। और इसीलिए अतिदेश तंत्र युक्ति जो सुश्रुत अध्याय 8 में बताया है, उसका हम यूज करते हैं कि जैसे हमने सीखा है वो दूसरे व्याधि को अतिदेश करके उसका आकलन कर सकते हैं। सुश्रुत सूत्र में क्लियरली बताया है सर्वेशम व्याधिनाम वातपित्त श्लेष्माणम एवं मूलम। देन नास्ति रोगो विना दोषे ही, ये सबको पता है। दोष दुष्य निदानानाम विपरीत हित ध्रुव उक्तान अनुक्तान गदान सर्वान सम्यक युक्तम नियच्छति। ये इसी केस में स्लाइड लिया है, क्योंकि योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में ही चरकाचार्य जी ने बताया है कि अनुक्त व्याधि की चिकित्सा, बालरोग की चिकित्सा बता के बाद में अनुक्त व्याधि की चिकित्सा कैसे करें ये बताया है। नेक्स्ट मेरा जो पेशेंट है वो है रुद्रोग का। टाइम है ना? हाँ मैडम, अभी और है 5-7 मिनट आपके बच्चे हैं। हाँ, ये रुद्रोग का केस है। दिखता है स्लाइड? हाँ, दिख रहा है मैडम। फीमेल पेशेंट केम फ्रॉम कर्नाटका, एज 65 इयर्स। उसका हिस्ट्री जो था वो ट्रैवल हिस्ट्री था और उसमें उसको वीकनेस था, इसीलिए वो लोकल गुलबर्गा की पेशेंट थी, तो गुलबर्गा में ही एडमिट हुई थी तब जब वीकनेस था, और कंप्लेंट्स तब उसका सिर्फ वीकनेस था। और बाद में वहां एडमिशन होने के बाद उसको श्वास, सकफकास और दौर्बल्य, ये जो लक्षण है वो दिखाई दिए, इसीलिए उन्होंने गुलबर्गा से सोलापुर शिफ्ट किया था, और सोलापुर शिफ्ट करके फिर आईसीयू में ही उनको भर्ती किया था। जब मेरे पास आई थी तो प्रेजेंट कंप्लेंट श्वास, सकफकास, दौर्बल्य, हिस्ट्री ऑफ मधुमेह सिंस 5 years, तमक श्वास 15 years, रक्त प्रदर, सो हिस्टेक्टोमी डन, कैटरैक्ट एंड लेफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर। फीमेल फैमिली हिस्ट्री मदर, तमक श्वास। देन ये मैंने जो अष्टविध परीक्षण किया था उसका स्लाइड है। त्रिविध परीक्षण में श्वासगति, जिह्वा देखा, रुद्ध्वनि, फुफ्फुस ध्वनि। देन प्रकृति, पित्त, कफ, कोष्ठ मध्यम, अग्नि, तीक्ष्ण। स्रोतस परीक्षण जब किया तो प्राणवह स्रोतस के लक्षण दिखाई दिए, श्वास, कास, अन्नवह, आत्मान, अविपा, तृष्ण, तृष्णा और तालु शुष्कता, रसवह, अरुचि, उल्लास। ऐसे जो सब स्रोतस परीक्षण किया तो उसमें मैंने जो भी लक्षण दिखाई दिए तो अप्रोक्स सभी स्रोतस के लक्षण उस पेशेंट में थे, एज शी इज नॉन डायबिटिक भी थी और प्रमेह का दोष दुष्य संग्रह भी बहुत ज्यादा है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन उनके साथ जो आए थे सोलापुर से, 2D इको में ISG, LVEF 40%, HRCT ऑफ थोरैक्स, अर्ली चेंजेस ऑफ पल्मोनरी इडिमा, bilateral mild to moderate pleural effusion and collapse consolidation seen in both lower lobe, atherosclerotic wall calcification, angiography में LAD 80%, RCA 80% and acute LVF। सो निदान पचक मैंने किया, वो चाहते थे कि उनको आयुर्वेद से ही ठीक होना है, ना तो उन्हें आगे चलकर एंजियोप्लास्टी या CABG के लिए जाना नहीं है। निदान पंचक हेतु आहार में उसके राइस, फ्राइड फूड डेली, वो भी सनफ्लावर ऑयल यूज करते थे डेली, और 2 ही लोग रहते थे तो भी 5 liters ऑफ ऑयल मंथली कंजम्पशन था। एंड कर्ड, विहार में अव्यायाम, दिवा, स्वाप, मानस हेतु में चिंता, भय, व्याधि, स्थौल्य, तमक, मधुमेह, तमक श्वास, ये
में भी परतंत्र व्याधि हो सकता है क्या, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कुलज हेतु तमक श्वास। देन संप्राप्ति दोष, वात के जो 5 प्रकार है वो सभी इसमें मुझे इन्वॉल्व दिखाई दिए। साधक, राजक, पाचक, पित्त, कफ के 5 ही प्रकार। दुष्य, रसादि ऑल धातु, ओज, त्वच, उपधातु में त्वचा, स्नायु, देन मूत्र एंड स्वेद। पूर्व रूप में सिर्फ हृदस्पंद, दौर्बल्य, रूप में श्वास, सकफकास, दौर्बल्य, वैवर्ण्य। उपशय अनुपशय में आयुर्वेदिक चिकित्सा जो उनको दिया था उससे उपशय में वॉइस नहीं आ रही। हेलो साधना, साधना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हुई सी लगती है। साधना मैडम कुछ दिक्कत हो रही है नेटवर्क में? मुझे लगता है कि हम मेरे ख्याल से साधना जी का नेटवर्क हो नहीं रहा है। हम अगला शुरू करें। उनको शेयरिंग भी हटाना पड़ेगा ना? आती है अभी? हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ आई रही है मैडम। मेक इट फास्ट। तो यहाँ मैंने हृदय का शारीर, व्याधि संकर और जो चिकित्सा का सिद्धांत अप्लाई किया वो अत्येक चिकित्सा करके पहले चिकित्सा दिया 27/5/19 में हेमाब्र सिंधु। एक्चुअली तो आई हैव रिटन दैट रुद्रो, बट आई थिंक शी इज इन COPD। सुवर्ण लक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, पुष्कर मूल 250 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग, प्रातः काले अनजकाली। उसमें ही बाल चातुर्भद्र पुनर्नव, ये बाल चातुर्भद्र में जो कंटेंट्स है इसका मतलब बहुत लोग या कोई भी बालक में यूज करता है, लेकिन हम जहाँ हमें काकड़शिंगी, मुस्ता या अतिविषय यूज करना है तो हम बाल चातुर्भद्र भी यूज कर लेते हैं। पुनर्नवा एज शोध था, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म एंड अनुपान मध एंड दाढ़ीमादी घृत एज फलश्रुति ऑफ दाढ़ीमादी घृत। 2 रोगाधिकार इस पांडु रोगाधिकार। फलश्रुति में रुद्रोग लिखा है और पांडु रोग की जो संप्राप्ति है हृदय की वो ध्यान में रखते हुए दाढ़ीमादी घृत अनुपान दिया है। देन श्वास कुठार रस एंड नागार्जुनाम्र। अनुपान वार्म वाटर 92 दाने दिया है। निशिकाले हिंगवाष्टक अनुलोमन के लिए और पाचन के लिए दिया था। 8/6 को जब 10 दिन के बाद रुग्णा मेरे पास आई तो वेट 63, BP 130/84, दौर्बल्य श्वास पूरा मैडम आपकी फिर से आवाज चली गई। अभ्यास या जो भी उनके रिपोर्ट से उसके अर्जुन, दाढ़ीम पुष्प, पद्म काष्ट, सारिवा, यश इसलिए ऐड किया कि इधर प्रमेह प्राप्ति है उसके लिए प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए पंचतिक्ता और सूक्ष्म स्रोतोगामी होने के लिए तिक्ता आया था। और जो बनाया था तो चिकित्सा के लिए मलमूत्र प्राकृत जो पहले नक्तमूत्रता या बहुमूत्रता थी तो बाद में
ट्रीटमेंट में मैंने चेंज करके निशा, दारू निशा, आमलकी, त्रिफला, सारिवा और ये ऐड किया था। चंद्रप्रभा एंड मॉर्निंग में हृदयार्णवरस 125 मिलीग्राम ऐड किया था, ताकि उसको जो अर्जुन वात की भावना है इसीलिए, और उसका उपयोग हमने बाद में कर दिया था। लेकिन 8 जुलाई को जब आई वो वापस 140-110 बीपी मिला और आयासने श्वास लक्षण अगेन एग्रीवेट हो गए थे, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट वही सेम रखा, सिर्फ अर्जुनारिष्ट ऐड किया था। 20 केस के लिए मैंने एक केस और भी हाइपोथायरॉयडिज्म का निकाला था, लेकिन कभी समय मिले तो मैं जरूर शेयर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।